अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कैसे हैं? बहुत दिन बाद मैंने वीडियो डाली, लेकिन ज़रूरी समझा कि वीडियो डालूं। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे वालिद साहब के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा। वो बहुत बीमार हैं और काफ़ी सीरियस कंडीशन में हैं, तो आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। अगर हो सके तो प्लीज़ अपनी नमाज़ों में मेरे वालिद साहब का नाम लेके, अतीक अहमद उनका नाम है, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ मेरा ये है कि प्लीज़ मेरे तमाम मुसलमान बहन भाई जो मेरी वीडियोस देखते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में हों, किसी भी जगह पे हों, एक छोटी सी गलती करने से रोकना चाहती हूँ। अगर हो सके तो प्लीज़ इस पे अमल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी गलती से रुक जाते हैं तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। आपको पता है कि आने वाले कुछ दिनों में नया साल कहते हैं जिसे, हमारे लिए तो नहीं है वो नया साल, क्योंकि हमारा जो नया साल है वो मुहर्रम की पहली तारीख को शुरू होता है। फ़र्स्ट मुहर्रम मुसलमानों का जो साल है वो मुहर्रम की पहली तारीख से शुरू होता है चाँद के हिसाब से, और हमारा कैलेंडर भी चाँद के हिसाब से है। तो हमारा दीनी साल और इस्लामी साल मुहर्रम में शुरू होता है, तो हमारे लिए न्यू ईयर मनाना जायज़ नहीं है। जो भी लोग, हम मुसलमान बहन भाई, अगर ये न्यू ईयर मनाना चाहते हैं या मनाते हैं या मना रहे हैं, तो प्लीज़ रुक जाइए। इस जाते हुए साल में अपनी इस गलती को सुधारने का मौका दीजिए अपने आप को, और अपने आप को देखिए कि इस पूरे साल में हमने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से अल्लाह के घर हमारी पकड़ाई हो सकती है। और अगर हम रुक जाते हैं तो क्या हमारे हिस्से में नेकी लिखी जा सकती है। एज़ अ मुसलमान होना हमारे लिए फ़ख्र की बात है, और प्लीज़ ऐसे कामों से रुक जाएं जो हमारे अल्लाह को पसंद नहीं है। हम पूरा साल बहुत से ऐसे काम करते हैं और कभी उन पे गौर व फ़िक्र नहीं करते, लेकिन अगर हम उन पे गौर व फ़िक्र करें तो इस जाते हुए साल में अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। मेरी आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि नए साल का इस्तकबाल ना करें, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए नहीं है। मुसलमानों का जो नया साल है इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से होता है, चाँद के हिसाब से, जो कि मुहर्रम फ़र्स्ट मुहर्रम को शुरू होता है। और तमाम पूरी दुनिया का जो कैलेंडर है वो सूरज के हिसाब से है। सिर्फ़ मुसलमान कौम का कैलेंडर चाँद के हिसाब से है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस गलती को बार बार ना करें, क्योंकि ये कल हमारे लिए मुश्किल बन सकती है। शैतान का काम है मुसलमान को बहकाना, और मुसलमानों का काम है शैतान को भगाना। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस साल इस गलती को ना करें। न्यू ईयर के लिए आप लोग पार्टिसिपेट ना करें, बल्कि अल्लाह का ज़िक्र करें कि आने वाले जो साल हैं वो मुश्किल तरीन साल हैं। अपने आप को शैतान से बचाने के लिए अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं पूरी दुनिया में कि हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दीन का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है और आसान है। जितना आप दुनिया के रास्तों में जाएंगे उतना ही मुश्किलों में फंस जाएंगे, और शैतान का तो काम ही है इंसानों को, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बहकाना। शैतान तो इतना ख़तरनाक है कि उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से निकलवा दिया था एक गलती पे। तो हम आम से इंसान हैं, तो प्लीज़ अपनी गलतियों को सुधारने का बहुत कम मौका मिलता है। हमें नहीं पता कौन सी रात हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात हो और हम
कब कहाँ ढेर हो जाएं। तो दुनिया के सामान जमा करते करते आखिरत का सामान को ज़ाया मत करें। आखिरत के लिए अपना सामान और अपनी नेकियां जमा करें और आने वाले वक्तों के लिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह की इबादत करें। और प्लीज़ जो लोग ये समझते हैं कि ये सब बेकार बातें हैं, तो प्लीज़ कुरान पाक को पढ़ें, उसकी तफसीर सुनें, उसका तर्जुमा सुनें, ताकि आपको समझ आ सके कि दीन आखिर है क्या। दीन नहायत आसान हम सबसे आसान जो है ना वो हमारा दीन है, और सबसे मुश्किल काम जो है ना वो दुनियावी चीज़ें, जिनको हासिल करने के लिए हम वो कुछ कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। दूसरों को, ऐसे लोगों को खुश करने के लिए हम अपने अल्लाह को नाराज़ कर देते हैं, जो काम हमें नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस साल आप न्यू ईयर ना मनाएं और अल्लाह से दुआ करें कि आने वाला तमाम टाइम हम लोगों के लिए आसान हो, हमारी ज़िंदगियों आसान हो और अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचा सके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वालिद साहब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।